नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि कंप्यूटर जैसे गूगल या सिरी हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस को आखिर समझते कैसे हैं? उनको ग्रामर कौन सिखाता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस यानी सिंटैक्टिक एनालिसिस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन पे देखो, यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। पहला वाला, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। क्लियर है, राइट? बिल्कुल साफ मतलब निकल रहा है। अब दूसरा देखो, इज पटना द ऑफ बिहार कैपिटल? वर्ड्स तो बिल्कुल सेम है, बट क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? नहीं ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की। शब्दों को आगे पीछे कर दिया तो पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो गया। और बस इसी स्ट्रक्चर को समझने को ही हम कहते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस। समझ आ रहा है? तो फिर ये सिंटैक्टिक एनालिसिस है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर को सेंटेंस का ग्रामर सिखाते हैं। सोचो, जैसे हम स्कूल में ग्रामर सीखते थे ना, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, बस वही चीज हम मशीन को सिखा रहे हैं ताकि वो समझे कि कौन सा शब्द किससे जुड़ा हुआ है। सिंपल। इसका सबसे पहला स्टेप है हर एक वर्ड को एक जॉब टाइटल देना। सीरियसली, जैसे एक कंपनी में मैनेजर होता है, इंजीनियर होता है, सबका अपना काम है, राइट? वैसे ही सेंटेंस में हर वर्ड का एक रोल होता है और हर वर्ड को उसका जॉब टाइटल देने के प्रोसेस को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, या शॉर्ट में POS टैगिंग। फोकस बना हुआ है ना? यहां स्क्रीन पे देखो, ये टेबल इन्हीं जॉब टाइटल्स को दिखा रहा है। जैसे पटना या बिहार, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इनका टैग हो गया NNP। फिर इज, ये एक वर्ब है, तो इसका टैग है VBZ। और कैपिटल एक नाउन है, तो इसका टैग है NN। देखा, हर जॉब टाइटल का एक शॉर्ट कोड, एक टैग है। आसान है ना? इसको नोट किया? तो चलो एक क्विक टेस्ट हो जाए। रेडी हो? हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इसमें जो वर्ड है इज, इसका जॉब टाइटल क्या होगा? पिछली स्लाइड का टेबल याद करो, सोचो। यस, इसका टैग होगा VBZ, मतलब वर्ब। बिल्कुल सही, आप ध्यान दे रहे हो। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हर वर्ड को अपना अपना जॉब टाइटल मिल गया। अब क्या? अब हम इनको टीम्स में ग्रुप करेंगे। अकेले काम नहीं होगा। ग्रामर में इन टीम्स को हम कहते हैं फ्रेजेस, और इन फ्रेजेस को बनाने के प्रोसेस को कहते हैं चंकिंग। चलो देखते हैं कैसे। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, तो पूरा फोकस यहां स्क्रीन पर। हर वर्ड के आगे एक टैग लगा है, बी या आई। बी का मतलब है बिगिन, मतलब यहां से एक नई टीम शुरू हो रही है। और आई का मतलब है इनसाइड, मतलब ये वर्ड पहले से चली आ रही टीम का ही हिस्सा है। समझ आया? तो BNP मतलब नाउन फ्रेज शुरू, BVP मतलब वर्ब फ्रेज शुरू। क्लियर हुआ या कंफ्यूज? चलो अब आपकी बारी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अभी वीडियो को पॉज करो और स्क्रीन पर जो सेंटेंस है उसमें फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? नहीं ना? चलो पॉज करो अभी। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पार्सिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। अगर ये इंटरव्यू में पूछ लिया ना, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए पूरा फोकस यहां। पार्सिंग का मतलब है सेंटेंस का पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बनाना, और इसके दो मेन तरीके होते हैं। तो ये दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्स, इसको समझो फ्रेज ब्लूप्रिंट। ये सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी फ्रेजेस में तोड़ता है। दूसरा है डिपेंडेंसी पार्स, इसको कहो रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट। ये सीधा बताता है कि कौन सा वर्ड किस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो इस डिफरेंस को एक सुपर सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। सेंटेंस है जॉन सीज बिल। अब देखते हैं कि ये दोनों ब्लूप्रिंट्स इस सिंपल सेंटेंस के लिए कैसे दिखते हैं। ओके, अब स्क्रीन पर देखो, फर्क बिल्कुल साफ है। लेफ्ट साइड में है कंस्टिट्यूएंसी ट्री। इसने सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ा, एक नाउन फ्रेज NP जिसमें जॉन है, और एक वर्ब फ्रेज VP जिसमें सीज बिल है। राइट? अब राइट साइड में देखो डिपेंडेंसी ट्री। इसने कोई फ्रेज नहीं बनाया, इसने सीधा रिश्ता बताया है। सीज जो वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है जॉन और उसका ऑब्जेक्ट है बिल। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? ठीक है, बहुत सारी थ्योरी हो गई, आई नो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकर करना क्या है।
रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। चलो अब इस पे आते हैं कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एज अ डेवलपर और अ डेटा साइंटिस्ट ये सब सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम सब लिटरली हर दिन यूज़ करते हैं। आप सिरी या एलेक्सा से बात करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, Amazon या Zomato के रिव्यूज पढ़ते हो। इन सब चीज़ों के पीछे यही सिंटैक्टिक एनालिसिस काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी हर तरफ है। तो चलो फटाफट समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। एक सेंटेंस को समझने का पूरा प्रोसेस क्या है? बस 3 स्टेप्स। पहला, टैग इट, हर वर्ड को उसका जॉब टाइटल दो। दूसरा, चंक इट, वर्ड्स को टीम्स यानी फ्रेजेस में ग्रुप करो। और तीसरा, पार्स इट, पूरे सेंटेंस का फाइनल ब्लूप्रिंट बनाओ। टैग इट, चंक इट, पार्स इट, याद रहेगा ना? और एक बात हमेशा याद रखना, देखो मैं सीधी बात बोलूंगा, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना काफी नहीं है। एकदम साफ बोल रहा हूं, इफ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, ये बात गांठ बांध लो। तो अब आपका एक्शन आइटम क्या है? अभी क्या करोगे? कोई भी सिंपल सा इंग्लिश सेंटेंस उठाओ और उसके हर वर्ड को मैनुअली POS टैग करने की कोशिश करो। खुद से बना पाओगे? ट्राई तो करो, यही से प्रैक्टिस शुरू होगी। तो आज हमने सिंटैक्टिक एनालिसिस का फाउंडेशन समझ लिया, लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। सोचो, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कंप्यूटर्स आज भी हमारी भाषा को परफेक्टली नहीं समझ पाते? इस पर सोचना जरूर। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।